पन्नगे च सुरेन्द्रे च ओम कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, पुरुषा तुममेव तुमं मित्तम किं बह्या मित्त मिच्छसि। मित्र दुनिया में देखे जाते हैं, अपनी मित्र मंडली होती है, फ्रेंड्स सर्कल होता है। यह व्यवहार जगत में चलता है। निश्चयतः देखा जाए और जो शास्त्र में कहा गया है कि पुरुष तू ही तुम्हारा मित्र है, तुममेव तुमं मित्तम, तू ही तुम्हारा मित्र है, फिर बाहर क्या मित्र खोज रहे हो। यह एक अध्यात्म की भूमिका पर अनुभूत होने वाली स्थिति हो सकती है कि आत्मा मेरा मित्र है, आत्मा मेरी जो है वह शत्रु है। बाहर मैं मित्रों को देख रहा हूँ या मित्र बना रहा हूँ, यह व्यवहार की भूमिका तक तो चल सकने वाली बात है। शास्त्रकार ने जो कहा है वो ऐसा लगता है निश्चय की भूमिका की बात बताई है। हम दुनिया में व्यवहार में कितना जीते हैं और निश्चय में कितना जीते हैं। व्यवहार में भी जीना है तो जीते हैं, रहो भीतर जियो बाहर, यानी जियो व्यवहार में, रहो निश्चय में। यह रहो भीतर जियो बाहर की जो बात है, इसको हम यूँ ग्रहण करें कि निश्चय और व्यवहार दोनों का उपयोग करने का मानो चाहे अनचाहे संबोध दे दिया गया है कि रहो भीतर अपने आप में, निश्चय में, आत्मा में रहो। जियो बाहर व्यवहार में जियो, भीतर में निश्चय है और बाहर में व्यवहार है। क्योंकि व्यवहार से एकदम छूटकर रहना, वो भी सामूहिक जीवन जीते हुए एकदम छूटकर रहना थोड़ा कठिन हो सकता है। तो व्यवहार को भी अच्छा रखो, निश्चय में अपने आप में भीतर में रहो। अध्यात्म की साधना में निश्चय का बहुत महत्व है। साधु निश्चय में भी रहे, गण में रहूं निर्दाव अकेलो, किनसू भी नहीं बांधूं जिल्लो। यह भी थोड़ी मानो एक निश्चय की बात आ गई है। तो साधु बन जाना यूँ मानो निश्चय की तरफ गतिमान हो जाना हो सकता है। आज आषाढ़ कृष्णा तृतीया है और आचार्य श्री तुलसी की महाप्रयाण तिथि है। और आचार्य श्री तुलसी ने मानो यह एक अध्यात्म का मार्ग बचपन में स्वीकार किया था। छोटी अवस्था में वे संत बन गए थे। जीवन के 12वें वर्ष में ही वे साधु बन गए थे। कितनी बालावस्था। शासन का भी मानो हम भाग्य मान लें कि ऐसा बालक पौष कृष्णा पंचमी विक्रम संमत
1982 में हमारे धर्म संघ में सम्मिलित हुआ था। परम पूज्य कालूगणी के पास एक ऐसा बालक पहुंचा जो बालक आगे पालक बनने वाला था। और कालूगणी का भी मान लो भाग्य, संघ का भाग्य, एक ऐसा बालक रत्न, बाल मुनि रत्न प्राप्त हो गया। करीब 11 वर्ष पूरे हुए, 12वें वर्ष में दीक्षा हुई और फिर 11 वर्ष, 22 वर्ष में युवाचार्य और फिर आचार्य तक बहुत जल्दी आचार्य बन गए। तो मुनि अवस्था में करीब 11 वर्षों तक रहे। तो मुनि अवस्था में भी यूँ एक हमारे धर्म संघ के गुरुकुलवास के मानो दीप्ते संत, जिनके निर्देशन या संरक्षण में छोटे साधु, नवदीक्षित साधु भी मानो कुछ प्राप्त करने वाले, अध्ययन में रहने वाले, अपना अध्यापन अध्ययन, गुरु के साये में रहने वाले नव युवा, नव युवक मुनि तुलसी। और वे कालूगणी का स्वास्थ्य कुछ प्रतिकूल हो गया और मानो कालूगणी को जल्दी निर्णय करना पड़ा और अपना उत्तराधिकारी घोषित करना पड़ा और मुनि तुलसी को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। भाद्रव शुक्ला षष्ठी को विक्रम संवत 1993 में गंगापुर मेवाड़ में परम पूजनीय कालूगणी का महाप्रस्थान हुआ और युवाचार्य तुलसी हमारे धर्म संघ के एक दृष्टि से उसी दिन भाद्रव शुक्ला छठ की शाम को ही आचार्य बन गए थे। वास्तव में तो जो ही एक आचार्य पधारे दूसरे आचार्य हो गए। ऑफिशियल या व्यावहारिक रूप में भाद्रव शुक्ला नवमी को आचार्य पदाभिषेक या पट्टोत्सव का ऑफिशियल कार्यक्रम रखा गया। तो भाद्रव शुक्ला नवमी उनका आचार्य पदारोहण दिवस हो गया। हमारे धर्म संघ के आचार्यों के इतिहास में इतनी छोटी उम्र में आचार्य बनने वाले वे पहले आचार्य हैं। आज तक के इतिहास में जीवन के इतने तीसरे दशक में करीब 22 वर्ष की उम्र में आचार्य पद को सुशोभित करने वाले या आचार्य पद से स्वयं सुशोभित होने वाले वे अद्वितीय आचार्य हैं। और सबसे ज़्यादा आचार्य काल प्राप्त करने वाले भी अब तक के इतिहास में हमारे धर्म संघ के वे प्रथम आचार्य हैं। और दक्षिण भारत पधारने वाले, महाराष्ट्र पधारने वाले, उड़ीसा पधारने वाले, छत्तीसगढ़ उधर मतलब रायपुर उधर पधारने वाले, दिल्ली पधारने वाले हमारे धर्म संघ के आचार्य श्री तुलसी पहले आचार्य थे। उनसे पहले किसी भी आचार्य प्रवर ने आचार्य काल में दिल्ली में चतुर्मास नहीं किया। कोलकाता दक्षिण भारत तो न आचार्य काल में कोई पधारे। आचार्य महाप्रज्ञ जी मुनि अवस्था में जरूर पधारे, बाकी आचार्य काल में, मुनि काल में भी कालूगणी प्रवर भी नहीं पधारे, डालगणी भी नहीं पधारे, मानकगणी भी नहीं पधारे, न मगवागणी न जयाचार्य भी कोलकाता नहीं पधारे थे। तो क्षेत्रों में पधारने की दृष्टि से भी कई क्षेत्रों में तो आचार्य श्री तुलसी ही प्रथम बार पधारने वाले और प्रथम बार चतुर्मास करने वाले आचार्य श्री थे। तरुणावस्था में आचार्य बने और बहुत नव युवक कह दे, वो चढ़ता हुआ वो तारुण्य, उसमें एक समुदाय का
प्रभुत्व, नेतृत्व, आधिपत्य उन्होंने प्राप्त किया। यह उनकी पुण्याई का प्रतीक लग रहा है। पुण्याई के बिना एक ऐसे समुदाय का आचार्य पद प्राप्त कर लेना मुश्किल काम लग रहा है। तो प्राप्त हुआ ही नहीं, 60 इतने यानी 58 कितने वर्षों तक आचार्य काल का चलना, लंबे काल तक, ये पुण्यवत्ता का अनुमान करा रहा है। उनकी अपनी पुण्यवत्ता थी और उनको ऐसे कई शिष्य भी अच्छे मिल गए, यानी बौद्धिक बुद्धिमान आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी जैसे मुनि श्री नथमल जी स्वामी टमकोर कह दें, एक विद्वान दार्शनिक शिष्य के रूप में उन्हें प्राप्त थे। मुनि श्री बुद्धमल जी स्वामी जैसे भी एक विद्वान संत उनके सान्निध्य, उनके नेतृत्व में थे, उनकी आज्ञा में थी। और भी कई संत तो विद्वान थे, विद्वद वरेण्य थे, अच्छा जिन्होंने संस्कृत भाषा का विकास किया, अच्छा वक्तृत्व का भी विकास किया। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी तो खैर हमारे आचार्य ही बन गए थे। और भी कई मुनि श्री बुद्धमल जी स्वामी का भी यूँ वक्तृत्व भी हम कभी कभी संभवतः सुनने का काम पड़ा है। उनका वैदुष्य भी था, वक्तृत्व भी था, प्रबुद्धत्व भी प्रतीत हुआ। मुनि श्री नथमल जी स्वामी बागोर वो आचार्य श्री तुलसी से भी यूँ बड़े थे दीक्षा में, पर उनकी आज्ञा में आज्ञानुवर्ती थे। नथमल जी स्वामी बागोर का भी अपना वैदुष्य था। मैंने उनको कुछ उनकी वृद्धावस्था में देखा था, पर उनका वैदुष्य संभवतः वैराग्य भाव भी प्रतीत हुआ। साध्वी समुदाय में पहले इतना शिक्षा का विकास संभवतः नहीं था, इतनी वो आधुनिक रूप में कह दें इतना नहीं रहा होगा, परंतु आचार्य श्री तुलसी के समय साध्वी समुदाय में भी शिक्षा का विकास हुआ। और कालुगणी के समय ही बात हो गई थी, तुलसी और कालुगणी की बात हो गई थी कि साध्वी समुदाय में शिक्षा का विकास। और गुरुदेव तुलसी के समय यह एक आधुनिकता के रूप में एक साध्वी समुदाय में शैक्षिक विकास हुआ। साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी भी एक अच्छे यूँ मतलब वैदुष्य को प्राप्त हुए, वो साध्वी प्रमुखा भी बने थे। और भी कई साध्वियाँ आज भी गुरुदेव तुलसी के समय की कई साध्वियाँ हमारे धर्म संघ में विद्यमान हैं, जिनमें वक्तृत्व है, वैदुष्य है, ऐसा लग रहा है। वे गुरुदेव तुलसी के समय दीक्षित हुई कई नामी यानी अच्छी यों साध्वियाँ हैं। तो साध्वी समुदाय में भी शिक्षा का विकास हुआ और क्रम आगे बढ़ते गया। फिर तो समन श्रेणी भी हो गई। समन श्रेणी भी आचार्य श्री तुलसी के समय में ही शुरू हुई और एक नया उपक्रम सामने आया। पारमार्थिक शिक्षण संस्था मुमुक्षुओं के लिए जो बनी, वह भी एक अपने आप में उपयोगिता पूर्ण है कि भी दीक्षा से पहले शिक्षा, परीक्षा, एक अच्छी व्यवस्थित प्रक्रिया पारमार्थिक शिक्षण संस्था के रूप में सामने आई। उधर जन कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी उपक्रमों के अंतर्गत अनुव्रत आंदोलन
आचार्य प्रवर तुलसी के समय शुरू हुआ। अनुभूत प्रवर्तक आचार्य श्री तुलसी। फिर प्रेक्षा ध्यान ने जन्म लिया, जीवन विज्ञान उपजा। यूं ये 3 कार्यक्रम अनुव्रत, प्रेक्षा, ध्यान, जीवन विज्ञान जो लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों के रूप में हैं और हमारे धर्म संघ में आज भी वे पल रहे हैं, गतिमान हैं। ये तीनों ही कार्यक्रम आचार्य श्री तुलसी के आचार्य काल में ही प्रादुर्भूत हुए थे। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी उनको उत्तराधिकारी मिले, युवाचार्य बनाया मुनि श्री नथमल जी स्वामी टमकोर को। विक्रम संवत 2035 के राजल देसर मर्यादा महोत्सव में मुनि श्री नथमल जी स्वामी टमकोर को युवाचार्य बनाया और साध्वी प्रमुखा तो आचार्य श्री तुलसी ने महासती कह दें कुछ भी 3 बना दी थी। झमकू जी महासती जी को भी साध्वी यानी मुखिया का ऑफिशियल पद स्थान आचार्य श्री तुलसी ने दिया। फिर लाडा जी महासती जी को भी उन्होंने ही नियुक्त किया। बाद में कनक प्रभा जी साध्वी प्रमुखा जी को उन्होंने नियुक्त। 3 साध्वी प्रमुखाओं की नियुक्ति करने वाले आचार्य श्री तुलसी थे। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी जो उनके यों तो कालुगणी के द्वारा ही दीक्षित थे और यों गुरुदेव तुलसी के मुनि अवस्था में ही निकट में रहने वाले। जब मुनि तुलसी युवाचार्य तुलसी बने, पहले दिन पंचमी की पात्री लेकर साथ वो यों चलने वाले मुनि श्री नथमल जी स्वामी टमकोर थे। बहुत साथ रहे थे। एक जोड़ी थी आचार्य तुलसी युवाचार्य महाप्रज्ञ या गुणाधिपति तुलसी आचार्य तुलसी की एक जोड़ी थी। और आचार्य महाप्रज्ञ जी का अपना बाहुश्रुत्य वैदुष्य था। संस्कृत भाषा का उनका अध्ययन था, आगम का उनका ज्ञान था, प्राकृत का अवबोध था और अनेक ग्रंथों का संपर्क या अध्ययन, आगमों का संपादन का कार्य आचार्य श्री तुलसी के समय ही शुरू हुआ। विक्रम संवत 2012 से मान लें और वो काम चलता 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 आज भी चलता चलता ही है, अभी तक समाप्त नहीं हुआ। गतिमान चलता कह सकते हैं, यानी पूरा नहीं हुआ है। यानी कितना लंबा कार्य उन्होंने हाथ में लिया था। हाथ में लिया तब उनको यह मन में कल्पना थी क्या कि इतना लंबा यह चल जाएगा, लंबा चलेगा। परंतु एक वो ठोस कार्य जो आज भी चल रहा है और आगम के कार्य में आचार्य महाप्रज्ञ जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। औरों का भी है तो सही, औरों का भी है, पर एक मुखिया, एक टीम का मुखिया हो, फिर साथ सहयोगी हो, लीडर हो टीम। आचार्य श्री तुलसी का वाचना प्रमुखत्व था, निश्रा वाचना, पर कभी कई बार गुरुदेव तुलसी खुद आगम कार्य में योगदान देते, अपना परिश्रम योगदान देते थे। स्वयं वो कई बार संपादन कार्य में भी विराजते थे। तो वह कार्य आचार्य श्री तुलसी के समय शुरू हुआ और आचार्य श्री तुलसी का परिश्रम भी अच्छा रहता। इतना परिश्रम करना और इतना सहन करना पड़ता होगा। एक समुदाय का नेतृत्व करना, यूँ तो लगे भई के बहुत अपने इतने बड़े पद पर हैं, पट्ट पर विराजे हैं, गुरुदेव तुलसी आराम से पट्ट पर विराजे हैं। नहीं, आराम तो हो सकता है, पर यह
कई बार कठिन कार्य भी हो सकता है। आचार्य श्री तुलसी ने इतने लंबे काल तक जो आचार्य पद का निर्वहन किया है, तो दिखने में दिखे भी बहुत, बैठे हैं आराम से, अपने आराम है क्या है, कितना उनको मानसिक परिश्रम, कितनी परिस्थितियाँ, समस्या और क्या। ठीक है, आदमी की साधना हो तो समस्याएं हैं तो भी कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़े, वो अलग बात है, पर आखिर परिश्रम तो करना ही पड़ सकता है ना। क्योंकि नेतृत्व को लेना तो साथ में निर्वाह करना, लेना एक बात है, फिर उसका अच्छी तरह निर्वाह करना खास बात है। पद पर आ जाना ठीक है, फिर आकर के वो पद का जो कार्य है वो संभालना, वो बड़ी बात होती है। तो उसके लिए समर्पण का भाव हो, कार्य के प्रति समर्पण हो, निष्ठा हो। कुछ तकलीफ भी थोड़ी बहुत झेलनी पड़े तो झेलनी पड़े, कष्ट भी। अब कई बार यात्राएं बिहार होती तो आचार्य श्री तुलसी तो गांवों में भ्रमण करते, महाप्रज्ञ जी का आप एक जगह रहो, आप एक जगह काम करो, एक जगह रहो, उनको एक जगह रख देते। कई बार मुझे याद आ रहा है, पर वो खुद अपना भ्रमण कर लेते। आसपास चौखले में से घूमना है तो आप सीधे। अब पंजाब में चतुर्मास हुआ था आचार्य श्री तुलसी का, विक्रम संवत 2036 का चतुर्मास लुधियाना में हुआ। तो गुरुदेव तुलसी तो दिल्ली से पहले ही रवाना हो गए पंजाब की यात्रा के लिए। ये चंडीगढ़ क्यार यूँ कई जगह से पधार के, महाप्रज्ञ जी दिल्ली से सीधे लुधियाना। वो चातुर्मासिक प्रवेश के दिन दोनों का मिलना हुआ, प्रवेश साथ में कर दिया। चतुर्मास लुधियाना में हुआ, पूरा हुआ। अब महाप्रज्ञ जी सीधे लाडनू, गुरुदेव तुलसी पंजाब में भ्रमण है। यानी गुरुदेव तुलसी ने कितना वो घूमने का श्रम लिया। महाप्रज्ञ जी प्रवर को इतना साथ में नहीं घुमाया कि नहीं आप। अब इसके पीछे हम ये देखें, दो काम हो गए, एक जनता को संभालने का, एक हमारा बौद्धिक आगम आदि ऐसा जो काम है। दो काम है कि वो आगम और के काम में महाप्रज्ञ जी समय लगा दें, या जनता में और में संघीय कुछ बातों में आचार्य तुलसी, तो अपना अपना काम हो गया। तो घूमने का, चोखड़ा गाँवों को परसना करना, इसमें कई बार आचार्य श्री तुलसी ज़्यादा भ्रमण करते और महाप्रज्ञ जी प्रवर को वे शॉर्ट कट से यूँ रख देते, भेज देते। तो यूँ ये घूमने का परिश्रम। अब कहाँ दक्षिण भारत पधारे हैं तो कितना घूमना हुआ है। कोलकाता पधारे हैं, कितना घूमना, चलना, वापिस पधारना हुआ है। उड़ीसा पधारे हैं, अब जो छत्तीसगढ़ रायपुर उधर पधारे थे। बॉम्बे पधारे हैं, चतुर्मास किया था बॉम्बे में, विक्रम संवत 2011 का चतुर्मास बॉम्बे में किया था। उसके बाद बॉम्बे का चतुर्मास अब सन 2023 में हुआ था। यानी उन्होंने कितना दूर में भी चतुर्मास किया था। तो यह यात्रा के रूप में दिल्ली में कितनी बार पधारे, कितनी बार दिल्ली में चतुर्मास किया उन्होंने। पधारना, वापिस पधारना, पधारना। राजनेताओं से उनका कितना संपर्क हुआ, भारत के राजनेताओं से उनका संपर्क था। दिल्ली में प्रधानमंत्री और ये नरसिंगा राव जी थे, मैं भूल न करूं तो वो प्रधानमंत्री थे तब साधना केंद्र में, अध्यात्म साधना केंद्र में संभवतः प्रधानमंत्री थे, तब वे आए थे। यूँ नीचे यूँ बैठे थे, गुरुदेव विराजे थे, महाप्रज्ञ जी प्रवर विराजे थे। अनेक प्रधानमंत्रियों, राजीव गांधी आए थे दिल्ली में, अनुव्रत भवन में गुरुदेव तुलसी विराजे थे, वहाँ राजीव गांधी आए थे। यूँ कितने, यानी प्रधानमंत्री उनके पास, उनके ठिकाने में पहुँचे थे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विक्रम संवत यह लगभग 2032 के आसपास की, 2032 की हो सकती है। बासप्पा दानप्पा जत्ती, बीडी जत्ती,
वीडी जत्ती वो उपराष्ट्रपति थे, तब लाडनू में आए थे, विक्रम संवत 2000 करीब 32 में, 32 के हैं, लाडनू में आए थे। तो वो सेवा केंद्र में जहाँ साध्वियाँ है वृद्ध, उस हवेली में गुरुदेव विराजे थे। तो ऊपर वो आए थे बीडी जत्ती, उस हवेली में आए थे। और वो एक हवेली में शायद उधर गुरुदेव विराजे थे छोटे से पट्ट पर, वो बीडी जत्ती शायद सामने नीचे बैठे थे, यूँ आए थे। बाद में प्रोग्राम जैन विश्व भारती के कैंपस में उधर हुआ था, तो वो उपराष्ट्रपति थे तब आए थे। उपराष्ट्रपति शंकर दयाल जी शर्मा लाडनू में आए थे, जैन विश्व भारती में वो पंडाल में सुधर्मा सभा उधर प्रोग्राम हुआ था। ये बौद्ध धर्म वाले दलाई लामा जैन विश्व भारती लाडनू में आए थे। और एक डायलॉग सा, यूँ कई लोग डायलॉग सा हुआ था वहाँ। मोरारजी देसाई वे जैन विश्व भारती में आए थे, वो अतिथि गृह में उधर संभवतः ठहरे थे। गुरुदेव वहाँ भी उनके पास यहाँ पधारे थे, विराजे थे, थोड़ी बातचीत भी हुई थी। बातचीत में थोड़े से वो मोरारजी भाई देसाई वो अपने सिद्धांत के ओर के थे। युवाचार्य महाप्रज्ञ जी ने कोई बात फरमा दी, श्रीचंद जी रामपुरिया के लिए फरमा दिया कि इन्होंने जितना काम किया है गांधी जी के बारे में और मैं कुछ फरमा दिया। तो मोरारजी थोड़े बोले, यह बात सत्य है, यह बात इसमें सच्चाई है, इस बात में और किसी ने काम नहीं किया। तो यूँ थोड़ी फिर महाप्रज्ञ और स्पष्टीकरण का नहीं कि आप मेरी बात को क्या समझे, मैं क्या कहने, ऐसे कुछ थोड़ा यूँ वार्तालाप। मोरारजी वो भी थोड़े यूँ गांधी जी की ओर की बात चल गई। उन्होंने महाप्रज्ञ ने श्रीचंद जी रामपुरिया को प्रस्तुत किया कि इन्होंने कितना काम किया है गांधी जी के बारे में, यूँ तो यूँ थोड़ी फिर तो वे अतिथि गृह में लाडनू में ऊपर की जगह में संभवतः यहाँ कहीं वो थे, तब गुरुदेव तुलसी वहाँ पधारे थे। और वो डायलॉग हुआ दलाई लामा का, तो सचिवालय का हॉल है, बड़ा थोड़ा छोटा सा हॉल है, वहाँ पर वो डायलॉग का प्रोग्राम चला। पहले वो जब दलाई लामा आए तो जब वो अपना प्रज्ञालोक नीचे भिक्षु विहार उधर, तो फिर प्रज्ञालोक में गुरुदेव विराजर वो वहाँ आए, गुरुदेव भी खड़े यहाँ इधर पता, दोनों मिले ना। वो दलाई लामा फिट आर यू फिट, उन्होंने अंग्रेजी में बोला आर यू फिट ऐसे, हाँ फिट ऐसे मिलना हुआ था, खड़े पहले मिलना हुआ दलाई लामा का गुरुदेव तुलसी कार्यों बहुत मधुरता से यूँ गुरुदेव भी थोड़े अंग्रेजी का थोड़ा प्रयोग कर लेते, थोड़ा यूँ शब्दों का और का, मतलब ज़्यादा इतना वो काम नहीं पड़ता उनका अंग्रेजी में बात का और का, मामूली थोड़ा बहुत यूँ अंग्रेजी में बोलने का थोड़ा सा, हाँ फिट ऐसे कितने धर्म गुरुओं से, कितने राजनेताओं से गुरुदेव तुलसी का मिलना हुआ था। तो ऐसे हैं ज्ञानी जैल सिंह तो राष्ट्रपति थे, तब सिरियारी में आए थे। पहले तो एक तो सिरियारी में विक्रम संवत 2039 में आए थे। सिरियारी में एक बहुत अद्भुत बात सी लगती है, एक सिरियारी जैसे छोटे गांव में भारत के राष्ट्रपति का आना, एक संप्रदाय के कार्यक्रम में यूँ आ जाना, बहुत बड़ी बात लग रही है। उदयपुर मर्यादा महोत्सव हुआ, तब वो भारत ज्योति आचार्य श्री को देना, वो भी राष्ट्रपति जैल सिंह जी ने अपने हाथ से, संभवतः उस समय वो भारत ज्योति दिया गया था। यूँ अनेक राष्ट्रपति क्या और क्या कितने राजनेता गुरुदेव तुलसी के संपर्क में आए। लोंगोवाल जी, संत लोंगोवाल का जो आमेट में आना हुआ था विक्रम संवत 2042 में, शाम के समय सूर्यास्त के थोड़े बाद में, सूर्यास्त के साथ बाद में आए थे। कितने उनके साथ में लोग थे, सुरजीत सिंह बरनाला भी साथ में थे, यूँ कई आए। फिर वार्तालाप का क्रम चला संत लोंगोवाल के साथ, और फिर कैसे कि राजीव जी से बात करने का गुरुदेव तुलसी का इशारा था। यूँ अनेक घटना प्रसंग गुरुदेव तुलसी के, अनेक तो मेरी आँखों के, कई तो मेरी आँखों के सामने के हैं, जो मेरी आँखों के सामने के हैं, और कई मेरे से
मेरे देखने से पहले के, यानी मेरी दीक्षा से भी पहले के, कई तो मेरे सामने के हैं। तो ऐसे आचार्य श्री तुलसी जो हमारे गुरु थे, आचार्य थे, और मुझे तो उनके चरणोपपात में रहने का भी मौका मिला। और गुरुदेव का कितना अपना ज्ञान था, उनका ज्ञान भी संस्कृत भाषा का भी गुरुदेव तुलसी का यूँ अच्छा ज्ञान था। व्याकरण का और का व्याकरण संबंधी, उच्चारण संबंधी, जो उच्चारण शुद्ध, आचार्य श्री तुलसी उच्चारण शुद्ध का और का यूँ कितनों को उन्होंने दीक्षा दी। तो ऐसे गुरुदेव तुलसी की आज यह पुण्यतिथि वार्षिकी 28 वर्ष आज हो गए हैं। 1997 में, विक्रम संवत 2054 में, 1997 सन में उनका महाप्रयाण हुआ। वे गंगा शहर का तेरापंथ न्यास वाला भवन, जो उनका अंतिम श्वास का, इधर बोथरा भवन में उनका वैसे प्रवास, अंतिम रात्रि का प्रवास बोथरा भवन में हुआ था, गंगा शहर में। मूलचंद जी बोथरा परिवार का वो भवन है। तो ऐसे आचार्य श्री जिनका आज के दिन महाप्रस्थान हो गया, मैं उनके प्रति श्रद्धार्पण करता हूँ। और उनके उत्तराधिकारी आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी हमको मिले, यानी उन्होंने अपने जीवन काल में ही आचार्य श्री को सामने आचार्य के रूप में प्रस्तुत कर दिया था कि एक सूर्य फिर दूसरा सूर्य मान लो कुछ भी। तो ऐसे हमें गुरुदेव तुलसी आचार्य महाप्रज्ञ जी मिले। तो आज आचार्य श्री तुलसी की यह पुण्यतिथि का कार्यक्रम है, उनके प्रति श्रद्धार्पण करता हूँ।